कि मोदी को तो आप क्या चाहते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर जो है उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात का अवार्ड दे, ये बताए क्या किया उन्होंने? तो मोदी को किस बात का अवार्ड मिल रहा है? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है, आपको पता है? आपको आप ही बता रहे हैं, आपको भी पता होगा। इंडिया के साथ हमारा मुकाबले नहीं है, ठीक है। उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है, ठीक है, हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा, हर मुल्क उनकी सपोर्ट में खड़ा हमारे पास जरदारी है, नवाज शरीफ है, इसके बाद भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट इनका चार डालना है हमने, जरदारी का, नवाज शरीफ का। ये क्या करके दे रहे हैं हमें? वो क्या किया इन्होंने मुल्क के अंदर? ये अपना मुल्क नहीं संभाल सके, ये बाहर के साथ क्या ताल्लुकात। बिम्स्टेक समिट का सक्सेसफुल दौरा करने के बाद मोदी साहब पहुंच चुके हैं श्रीलंका में, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो देखने में मिली, मोदी साहब को श्रीलंका की जानिब से हाई सिविलियन अवार्ड के साथ नवाजा गया। और आज जो है मोदी साहब ने हरी झंडी जो है श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के अंदर रिलाई, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जिस श्रीलंका के अंदर उन्होंने लॉन्च किया। 500 करोड़ का ये रेलवे प्रोजेक्ट है जो इंडिया ने जिस श्रीलंका के अंदर आज लॉन्च कर दिया गया है। इंडिया खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है, और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब वो श्रीलंका जो चाइना के इशारों पर नाच रहा था, आज उसने चाइना का इनडायरेक्ट बाइकआउट कर दिया। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं इस पर उनका रिएक्शन। आप देखेंगे किसी भी मुल्क को अगर फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को अगर चाइना थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है तो हम क्या कहते हैं, हम चाइना के साथ है। इसी तरह श्रीलंका को फायदा पहुंचाया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। इसी तरह वो छोटे छोटे मुल्कों पर जाकर, ये ग्लोबली वायरल भी है ये चीज़। जैसे यूएसए को देख लो, वो छोटे मुल्कों के पास आता है, पाकिस्तान के पास आता है जब उनको कोई जरूरत होती है पाकिस्तान की। इसी तरह अफगानिस्तान के पास आया जब उनको अफगानिस्तान की जरूरत थी, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों के पास जाते हैं, उनको एड देते हैं, ठीक है, उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको यूज करते हैं। इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है। वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेंगे। इंडिया की आवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना। नहीं, ये भी तो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ। जैसे पहले आपको कहा कि इंडिया की स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं। जैसे चाइना अभी चाइना जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है। चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है। इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की थोड़ी सी एड देता है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की बहुत बड़ी डील, चाइना से रिश्तों में खटा, श्रीलंका ने भारत से मिलाए दोस्ती का हाथ। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का जैसे बताया, श्रीलंका के विजिट पे गए, हाईएस्ट सिविल अवार्ड उन्होंने श्रीलंका का उन्हें दिया। हमें तो ये यहाँ पे मीडिया पे बताया जाता है कि भाई इंडिया के गिर्द जितने भी उसके नेबर कंट्री है ना, इंडिया उन्हें दबा के रखता है। हम दूसरे लोगों के साथ इसलिए रिलेशन नहीं बेहतर कर पा रहे, मेरा मानना ये है क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन नहीं अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग आपस में देख लें, सिंधी बलोची हो गया, ठीक है, और कश्मीरी, हम लोग आपस में पंजाबियों के साथ इवन दो, हम लोग आपस में इतना लड़ते हैं, हर चीज से इख्तलाफ है। कोई बात करें तो कोई उठा के ले जाता है। हमें जो बताया जाता है कि इंडिया तो ऐसा है, इंडिया तो वैसा, हमें नजर आ रहा है इंडिया कैसा है, इंडिया कहाँ पे पहुंच चुका है वो भी हमें नजर आ रहा है। कहाँ पे पहुंच चुका है इंडिया? एक अपनी बुलंदियों पे है इस टाइम, ठीक है, हमें नजर आ रहा है इंडिया इज डूइंग देयर वर्क एज मच वेल एज दे कैन, ओके, ठीक है। वहाँ पे मुसलमान भी है, सिख हिंदू भी हैं, ठीक है। रिलीजन को उन्होंने साइड पे कर दिया है, ठीक है, उन्होंने अपनी कंट्री को ऊपर कर लिया हुआ है। अब गवर्नमेंट पे सारा कुछ नहीं डालना चाहिए। गवर्नमेंट ने आपको सुबह आके उठाना तो नहीं ना है कि बेटा उठ जाओ, जाके काम पे जाओ, ठीक है। आपने उठना है। अब यहाँ पे 10-10 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे उठ रहे हैं, और यही नौजवान जब बाहर जाते हैं ना, दुबई में या यूरोप में किसी भी कंट्री में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे भाई उन्होंने तो फिर आपको पता, मैं सख्त बात करूंगा कि डंडा दिया होता है। आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। आपके लिए नेशन फर्स्ट है या मजहब पहले है? रिलीजन आई थिंक सो, ठीक है, आपकी रिलीजन फर्स्ट, ठीक है। रिलीजन ऑफ कोर्स यार, क्योंकि एक अच्छा मुसलमान ही एक अच्छा इंसान है। यहाँ पे हिंदू रहते हैं कि नहीं? बेशक कम रहते हैं। क्रिश्चियन रहते हैं या नहीं? बिल्कुल रहते हैं। सिख रहते हैं कि नहीं? तो अगर जैसे ये तीनों भाइयों ने बोला है कि हमारे लिए मजहब पहले है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, ऐसे ही वो हिंदू भी कह दे कि भाई पाकिस्तान बाद में है मेरे लिए, मैं हिंदू पहले हूँ,
वो सिख कहते मैं सिख पहले हूँ पाकिस्तान बाद में, तो ऐसे तो फिर हम यूनिटी आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर हमारे ही उधर रहते हुए मुसलमानों को, जैसे इंडिया के साथ अगर हमने कोई मायदा कर लिया ठीक है, लेकिन वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को वो चीज नहीं मिल रही जो यहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान में इंडियंस को मिल रही है, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि हमें इंडिया के खिलाफ जो है ना वो एग्रीमेंट। चलें, ये चीज तो फिर मैं भी पूछना चाहूंगा कि क्या चीज है जो नहीं मिल रही उनको, जो इंडियन हमें यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा मिल रही है और उनको नहीं मिल रही। इंडिया के जो मुसलमान हैं उनसे अगर पूछा जाए वो तो अपने मुल्क को ऊपर रखते हैं यार, वो तो कहते हैं नहीं हिंदुस्तान चलिए एक ऐसा काम करते हैं, एक ऐसा काम करते क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद का इंडिया का दौरा, क्या ये सिर्फ जो ऑफिशियल विजिट है, क्या ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग है, या फिर दोनों मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक, डिफेंस और रीजनल स्टेबिलिटी के हवाले से भी नए रास्ते खोलने की कोशिश है? ये दौरा यूएई और भारत के दरमियान एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने, नए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स को फर्दर इन्हांस करने का जरिया बन सकता है। आज हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। डॉक्टर कमर चीमा साहब, ये दौरा कितना स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इकोनॉमिक और डिफेंस सेक्टर्स में? क्या नए हमें इनिशिएटिव्स सामने नजर आते हैं? और रीजनल जियोपॉलिटिक्स की बात करें, खास तौर पर वेस्ट और साउथ एशिया पर इसका क्या असर होगा? जो दौरा है ये सिग्निफिकेंट पहली वजह जो उसकी ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि वो जो यूए की नेक्स्ट लीडरशिप के साथ भी आपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, जिस तरह के ताल्लुकात उनके पुरानी लीडरशिप से हैं, यानी कि राशिदुल मखदूम, शेख राशिद मखदूम जो हैं, जो उनके वालिद हैं, जो कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद के जो वालिद हैं, उनसे भी ताल्लुक है नरेंद्र मोदी का, और उनके बेटे से भी ताल्लुक है। ये जो आप देखें ना, ये यंग 43 ईयर्स ओल्ड ये यंग लड़के, ये मैं कहूँगा इसको, जिस तरह अपने आप को इसने स्मार्ट रखा हुआ और सारा, ये आ रहे हैं अभी। और आप अगर इनकी पोजीशन देखें तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इनवाइट किया हुआ है, और मोदी साहब को पता है इस चीज़ का कि ये बंदा आएगा यंग लड़का तो मैं इस पोजीशन में हो जाऊंगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी के ये गेस्ट हैं, भारत के अंदर अहमियत उनको दी जा रही है बहुत ज्यादा, और सिर्फ एक ही वजह है कि किस तरह पाकिस्तान को आउट मैनूवर कर। इस टाइम तरक्की कर रहा है, हम वैसे तरक्की नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडिया से काफी पीछे हैं। और इंडिया आप देखो अब वो दूसरे मुल्कों को भी जाके एड दे रहा है, और हम जो सा हमारा अपना नहीं पूरा हो रहा खाना पीना, हमारा अपना रोटी मकान कपड़ा पूरा नहीं हो रहा, तो हमने दूसरे मुल्कों के पास क्या जाना है? हम खुद कभी यूएसए के पास जाके भीख मांग रहे हैं, कभी हम चाइना के पास जा रहे हैं, कभी हम सऊदीया के पास जा रहे हैं। अच्छा, बात फनी है, लेकिन मैं एक बड़े मजे की बात बताने लगी हूँ। देखो, हमने यूएसए को भी भीख मांगने में मजबूर किया, 25-26 दफा आईएमएफ से हमने कर्जा ले लिया है। आज यूएस बेचारा टैरिफ पे चल रहा है, किसी पे 25% टैरिफ लगा रहा है, किसी पे 26%। हमने जो है यूएसए को भी कंगाल बना दिया है। बात यही है, बात कोई यही है। ऐसा मुल्क है जो आईएमएफ से 25-26 दफा लोन लिया सवाए हमारे? अगर हो तो बताना। हम लोन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी किस्त जो सी वो वापस नहीं करते, ठीक है, वो जो किस्त है वो भी नया लोन बन के उनको वापस चली जाती है, ठीक है। वो हाथ पकड़ लिया सर पे कि यार ये हम भी आज भीख ही मांग रहे अगर हैं। श्रीलंका उस टाइम पे डिफॉल्ट हुआ था ना, तो इस वक्त पाकिस्तान भी डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है। बस ये शो नहीं हो रहा कि ये डिफॉल्ट हो चुका है, हम वैसे डिफॉल्ट है। जो अमेरिका का पैसा है इस टाइम हमारे पास, हम उसी के ऊपर, हमारे पाकिस्तानी के पास बहुत पैसा है, ये मुल्क कभी डिफॉल्ट अवाम के पास पैसा है, मुल्क जो सा मुल्क का खजाना वो खाली है। हाँ। अभी भी देखो अवाम के पास पैसा क्यों है भाई? टैक्स ही नहीं कोई देता ना, मसला तो सारा ये है। तो अब मरियम नवाज ने टैक्स लगाए तो है, हर चीज पे टैक्स लगा दिया है, ठीक है। अब जो टैक्स लगा तो देखें क्या तरक्की होती है इसके ऊपर। टैक्स लगा दिया कि मरने पे भी टैक्स लग गया। हाँ, ये भी है। हाँ, ये मजाक की बात नहीं, सच की बात है। हाँ, बिल्कुल, मरने पर टैक्स लग गया। अच्छा, ये मोदी साहब की जो पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं बड़ी चेंज हो गई है, अगर वो कहते हैं हर चीज गवर्नमेंट में डाल देते हैं कि गवर्नमेंट ही जवाब दे दे, गवर्नमेंट ही सब कुछ कर दे। नो डाउट गवर्नमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। भाई आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्या ओपिनियन है आपकी इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, या नेबर कंट्रीज के हवाले से? मेरे ख्याल से किसी भी मुल्क की जो तरक्की होती है ना, वो मैटर करती है यंग यूथ के ऊपर, कि हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं मुल्क। ठीक है, तो हम अगर देखते हैं ना अपने स्कूल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज लाइफ में, हमें पता क्या होता है, स्टडी होती है क्या। बहुत कम यूथ है कि जो कि हार्ड वर्किंग है। ज़्यादातर जो यूथ हमारी वो बस ये कि उधर इधर के काम होते हैं उनके, तो ज़्यादा वो इतना हार्ड वर्किंग मैटर नहीं करते इस चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इसी वजह से मेरे ख्याल से तो यही चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूथ जो है ना वो उसका
नहीं, हमारे जो नौजवान हैं यानी हम लोग हैं, हम पाकिस्तान की यूथ और इंडिया की यूथ में क्या फर्क है? यही ना हार्ड वर्किंग, क्योंकि मैटर करता है यूथ के ऊपर, नौजवानों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। किसी भी मुल्क का अगर कोई तक्की खा रहा है ना, तो आप देखें उनके नौजवान के बच्चे शुरू से स्कूल से लेकर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज लेकर वो क्या कर रहे हैं, कैसा लाइफस्टाइल है उनका, कैसा माइंडसेट है उनका, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बिल्कुल हर चीज मैटर करती है इसके अंदर।